हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले हैं शेल मेथड का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय द रोटेटिंग द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू y माइनस टू होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू -1। तो देखो, ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं अबाउट x एक्सिस या y एक्सिस करते हैं। क्या होगा जब x एक्सिस या y एक्सिस के अलावा कोई और एक्सिस आ जाए, तब यहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है। ये y इक्वल टू -1 लिया है मैंने, ये x एक्सिस के ही सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये एक वर्टिकल सॉरी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट जब रोटेट करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? x एक्सिस के अबाउट तो देख लिया हमने, जो x एक्सिस के अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन हो तब वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो पहला काम वही कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। एक बार ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, इसमें फिर कुछ नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। अब पहली इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है क्या पैराबोला। ठीक है। कुछ लोगों को उसको डायरेक्ट भी ड्रॉ करना आता होगा। ठीक है। ये जो पैराबोला इसका वर्टेक्स होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्स एक्स किसके शिफ्टिंग है, इसको चेक कर लो। इससे x माइनस एच स्क्वायर, इससे कंपेयर करके निकाल सकते हो y माइनस के होल स्क्वायर। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा? 0। सॉरी ये स्क्वायर नहीं, h 0 आ जाएगा और k 2 आ जाएगा, यानी 0,2 पे इसका वर्टेक्स होगा। अगर नहीं ड्रॉ करना आता है इस टाइप के से तो क्या करेंगे, हमेशा पुराना वाला मेथड, कुछ पॉइंट लो और फिर उसको वहां से ड्रॉ कर लो। ठीक है। ड्रॉ कैसे करोगे? यहाँ कहोगे कि ये इक्वेशन तो y के टर्म में है, तो क्या बात होगी, इसमें सोल्व कर लो ना। इस टाइप से स्क्वायर लोगे दोनों तरफ तो यहाँ से मिल जाएगा y माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। यानी हर एक y की वैल्यू, हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 2 आएंगी। देखो कैसे, यहाँ पे x वैल्यूज ले लो, यहाँ पे y। ठीक है, y की 2 वैल्यूज आने वाली हैं, तो कुछ भी वैल्यू ले लो। देखो स्क्वायर रूट में x, तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेनी पड़ेंगी, नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव x वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता। तो ले लो कुछ भी ऐसी वैल्यूज लो जिनका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है। तो जैसे 0 का, 1 का होता है, 4 का होता है। ठीक है, 9 ले सकते हो। तो देखो जब 0 रखोगे तो प्लस माइनस 0 प्लस 2, तो क्या आएगा? 2 ही रह जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यूज आएंगे हर एक के लिए। एक तो पहला आ गया 0,2, अगेन फिर रखोगे, यहाँ पे देखो फिर 1 लगाओगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 1 प्लस 2। तो पहले एक बार प्लस के साइन के साथ 1 प्लस 2 3। दूसरा फिर माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा? माइनस 1 प्लस 2 1। इसी टाइप से 4 लगाओगे तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, जब 2 को प्लस करोगे तो 4 आएगा और जब सपरेट करोगे तो 0 आएगा। ऐसे 3 के साथ आएगा। ठीक है, 3 प्लस 2 5 और माइनस 3 प्लस 2 -1। ठीक है, इन पॉइंट्स को मार्क कर दो। कैसे मार्क करेंगे? पहला 0,2 मैंने मार्क कर रखा, ये 2 है तो 0। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1 होगा। नेक्स्ट है 1,3 और 1,1। मैंने बताया 2 है, हर एक x की वैल्यू के लिए 2 y वैल्यू आएंगे। तो पहले 1,3 मार्क कर लो, फिर 1,1 मार्क कर लो। इसी टाइप से यहाँ पे देखो, ये 1 कह देता हूँ मैं, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ, 4 कह देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 6 कह देता हूँ। ठीक है, तो अगला क्या? 1,3 1,3। ठीक है, तो 1,3 ये 1 हो गया। ठीक है, 1 कोमा कितना 3, तो 3 तो ऊपर होगा। दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर है, ध्यान रखना सेम कलर है ना, तो ताकि मिक्स ना हो। आगे फिर 1,1 1,1 1, नेक्स्ट आगे फिर इसके साथ सॉरी ये 2 होगा, नहीं 4 ही होगा, सॉरी सॉरी 4 का लिया ना इसका रूट। तो 4 के साथ एक बार 4 एक बार 0, तो 1 2 3 4, 4 के साथ 4 कहीं ऊपर होगा भाई, ये 3 तो यहाँ आ गया, 4 ऊपर हो जाएगा और की। ठीक है, मैं रैंडमली मार्क कर रहा हूँ।
और 4 के साथ एक जीरो, ये वाला 4,0। तो देखो पैराबोला की शेप दिख गई होगी सबको, किस टाइप से जा रहा होगा ये पैराबोला। पैराबोला की शेप मुझे नजर आ रही है, वो होगी किस टाइप की होगी। जब भी कुछ समझ ना आए तो पॉइंट फाइंड करो और ड्रॉ कर दो। ये हो गया, ये ऐसे नीचे की तरफ भी जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। आगे देखो, नेक्स्ट है वाई इक्वल टू एक्स, ये तो एक लाइन होगी सबको पता है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास होगी, नहीं तो ड्रॉ कर लो, सेम पॉइंट आएंगे इसके भी, 0,0, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एक्स और वाई वैल्यू बराबर होनी चाहिए। 1,1, 2,2 एंड 3,3, 3 हो गया, ठीक है, और 3 कहीं पे यहाँ पे होगा इस टाइप से, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ऊपर, इस टाइप से, ठीक है। तो इसको मिला दो, फिर उसमें से हम वो पार्ट देख लेंगे जो हमारे काम का, ठीक है। अब बस वो पार्ट देख लो जिससे रिक्वायर्ड रीजन बनना, बाकी का हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो रिक्वायर्ड रीजन दोनों के बीच में दिख गया होगा, बन रहा है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा शेड, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। इसी को रोटेट करना y इक्वल टू -1 के अक्रॉस, अबाउट, ठीक है। तो बाकी की जो चीजें हमारे लिए काम की नहीं है उसे हटा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो अननेसेसरी इसमें जगह घेर रही है। इसको यहाँ से यहाँ तक हटा दो, ये कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, इसमें इसको हटा दो यहाँ से, ऐसे इसको हटा दो। यहाँ पे वो कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे हम क्या है इसका, क्योंकि अभी तो हमने एक रफली ड्रॉ किया है इसको। और ऐसे इस लाइन को हटा दो, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड रीजन हो बस उसी को बनाओ, उससे ये रहेगा गलती होने के चांस कम रहेंगे। बाकी का इधर भी मिटा देते हैं, ये टेबल अब तो कुछ काम नहीं होंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड रीजन पता चल गया, अब हमें वो एक्सिस ड्रॉ करना है जिसके अबाउट हमें ड्रॉ करना है। तो यह है y इक्वल टू -1, इसके अबाउट मुझे रोटेट करना, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ तो सब कुछ गलत हो जाए। ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स वाली है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो किसकी है, x बराबर किसकी, इसको कहीं और लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से डिस्टेंस मार्क करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, कहाँ पे मार्क करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है x बराबर y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना सब ड्रॉ हो गया, इसके अबाउट हमें रोटेट करना है, ये सिंबल हमेशा बनाया करो जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया था ड्रॉ करना क्या, सिलेंडर किस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही, यानी आधा सिलेंडर उसके ऊपर होना चाहिए और आधा सिलेंडर उसके नीचे। तो यहाँ पे देखो एक सिलेंडर ड्रॉ करो कहीं पे पूरे उसमें सिलेंडर ड्रॉ करना सभी को आता होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। जितना ये ऊपर है ना उसका उतना ही पार्ट नीचे होगा, चाहे इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। पहले क्या करो, इसके जो एंड है वो बना लो, ठीक है। अब देखो थोड़ा काफी बड़ा वो बनेगा इसका जो सर्कुलर एंड है, वो परफेक्ट ना बने मुझसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से ये काफी नीचे तक जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा एंड होगा, देखो सिलेंडर बनना चाहिए एकदम परफेक्ट। अब इसको मिला दो यहाँ पे, दिख रहा होगा सिलेंडर, ठीक है।
सभी को। अभी यहाँ तक सबको बात समझ आई होगी। तो मैंने बताया था वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम था सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ शेल। तो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, ये हो गया सरफेस एरिया, मल्टीप्लाई बाय इट्स थिकनेस। तो हमें मिल जाता है क्या, इसका वॉल्यूम। तो मैंने बताया थिकनेस कैसे लेते हैं, जो भी इसके सर्कुलर एंड है वहां पे एक और सर्कल ड्रॉ कर दो, पता लग जाएगी वो वर्टिकल डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ठीक है, कहीं पर ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो दिख रही होगी ये डिस्टेंस, ठीक है, इसकी ये थिकनेस, यही कहलाती है इसकी क्या, थिक, ये इसकी थिकनेस कहलाती है, ठीक है। ये तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल जो भी चीज होती है तो हम क्या करते हैं उसे dy लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, dy। यहाँ पे मैं मार्क कर दूं ये थिकनेस। जब कोई चीज वर्टिकल होती है तो उसे dy, हॉरिजॉन्टल होती है dx, ठीक है। कहने का मतलब है किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कोई भी हॉरिजॉन्टल, चाहे वो एक्स एक्सिस है या वाई जिकस टू समथिंग वाला एक्सिस है, वहां पे थिकनेस dy ही रहेगी। तो dy हमें मिल गया पहला पैरामीटर। अब देखो dy से डिसाइड होता है उसका इंटीग्रेशन। तो हमें रेडियस भी चाहिए y के टर्म में और हाइट भी चाहिए किसके टर्म में, y के टर्म में। तो पहले रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस तो ये होगी, यहां से देखो यहां तक, ये कहलाएगी इसकी रेडियस, ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है। इसमें कोई डिबेट नहीं, जहां से उसको रोटेट कर रहे हैं उसके एंड तक, क्योंकि सिमिलरिटी वहीं पर है। ये है इसकी रेडियस, ठीक है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस यहां से ले यहां तक, देखो ये कितने डिस्टेंस है यहां से यहां तक, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, ये y जिकस टू -1, ये यहाँ पे क्या होगा, y जिकस टू 0 होगा ना एक्स एक्सिस पे, तो 0 में से माइनस करना है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास, स्कूल वाली में, स्कूल में पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से 0 में से -1 को माइनस करेंगे तो डिस्टेंस आती है 1। कुछ लोग यहाँ पे -1 ले देते हैं, रेडियस को यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इससे बचना है, तो ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, ठीक है। अगर वैसे फाइंड कर रहे हो हॉरिजॉन्टली तो राइट चीज, राइट में जो चीज है माइनस लेफ्ट वाली, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी। अब यहां से लेकर यहां तक, एक्स एक्सिस से लेकर ये वाली डिस्टेंस, जब भी एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नापते हैं कर्व तक तो वह वाई कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख भी सकते हो उसके कोऑर्डिनेट, ये वाई जिकस टू एक्स है, तो यहाँ पे इसके एक्स वैल्यू एक्स होगी, वाई वैल्यू क्या होगी, वाई होगी। तो यहां से देखो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक कितनी हो गई, y+1। रेडियस मुझे मिल चुकी है कितनी, रेडियस में यहां पे लिख देता हूं y+1। अगली चीज है हाइट निकालना। हाइट देखो ये है इसकी हाइट, ये है हाइट। अगेन देखो मैंने बताया था कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते हैं y एक्सिस से तो वो x कहलाती है, जैसे x एक्सिस से कोई वर्टिकल डिस्टेंस नापते हैं वो y कहलाती है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट एकदम। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक, ध्यान से देखो, ये होगी x, ये वाली, ठीक है। अब मुझे h पता करना है। एक बार मुझे ये वाला पता चल जाए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट x, ये क्या x बराबर y-2 का होल स्क्वायर की इक्वेशन। तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, x कोमा y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, पर एक बार यहाँ पे देखो उसकी इतनी जरूरत नहीं है कोऑर्डिनेट लिखने की, ठीक है। ये तो पता चल गया यहाँ से यहाँ तक x है, मुझे h निकालना है तो उसमें से x घटा दूंगा, जो भी टोटल डिस्टेंस से अगर x घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, h मिल जाएगी। अब क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि h कितनी है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से देखना, यहाँ पे ये x है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक y के टर्म में हमें चाहिए, तो यहाँ से देखो कितना ये y-2 स्क्वायर,
और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक ये x है, ठीक है। ये मिस्टेक मत कर देना, y के टर्म में लिखना शुरू करो। तो ये कितनी है, y माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है इस कर्व पे वो देखो केवल, y माइनस टू का होल स्क्वायर। और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बराबर y है ना, x बराबर y है यहाँ पे ये x बराबर y है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x कहलाएगी ये, ठीक है। टोटल डिस्टेंस x यानी y कह सकता हूँ, ठीक है, x बराबर y है ना। देखो यहाँ से दो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, तो y माइनस टू का होल स्क्वायर और टोटल है y, तो h कितना आ जाएगा, टोटल माइनस ये y माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी y माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से समझा रहा हूं मैं इसको। ये मेरा y एक्सिस हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस, यहाँ ये x y वाला है ना, ठीक है। यानी ये टोटल डिस्टेंस अगर x के टर्म में कहूं तो कितने कहलाएगी, y टोटल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी y, और हमें पता है जो दूसरा कर्व है वहां पे जा रहा है ऐसे करके, यहाँ पे कहीं वो पॉइंट हो गया, ठीक है। उसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, x की वैल्यू कितनी है उस पर, y माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू देखनी है, x को मत सब्ट्रैक्ट कर बैठना, आए बस समझ। तो ये टोटल y है, यहाँ से यहाँ तक y माइनस टू का स्क्वायर, ये h है ही, तो h कितनी हो जाएगी, टोटल माइनस ये y माइनस टू का होल स्क्वायर, यही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम बस ये ध्यान रखना, y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली में क्या हो जाएगा, अब उल्टा कर देंगे, y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट है एकदम, ठीक है। अब रेडियस और हाइट मिल चुकी है, इसमें लगा देते हैं, टू पाई, रेडियस कितनी आई थी ध्यान से देखो, y प्लस वन, और हाइट कितनी आई थी, y माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और थिकनेस कितनी थी, dy। मुझे पूरे सेल का, पूरे रीजन का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा इसको। कितनी मुझे y की लिमिट चाहिए, अब कहां से कहां तक होगी, यहाँ पे देखो ये कितनी है y की लिमिट, यहाँ पे ये वन है, और मैक्सिमम कहां तक गया है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। फाइंड कर सकते हैं, कहने मतलब है दोनों कर्व का इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों देखो इक्वेशन को सोल्व करो, पहली इक्वेशन है x बराबर y माइनस टू का होल स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन है y बराबर x यानी x बराबर y। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो दोनों x की वैल्यू को बराबर कर दूं मैं, लिख सकता हूं ये, ठीक है। दोनों x वैल्यू बराबर है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाए, इसका स्क्वायर को ओपन कर लो, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर माइनस वाई, वाई को इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो माइनस फोर वाई माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस का फाइव वाई प्लस फोर, इसके फैक्टर कर लो और y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ये आ जाएगा y माइनस वन, वाई माइनस चार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, वन कोमा फोर। तो यानी y की लिमिट कहां से कहां तक है, चार, वन से लेकर चार तक, यहाँ तो वन पहले दिख रहा था, ठीक है। और ये कितना होगा, चार, कहीं पे ये होगा y जिकस टू चार पे, यहाँ पे ये कितना है, y जिकस टू वन। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, कर डालो अब, ठीक है। टू पाई को मैं बाहर ले लेता हूं, पहले अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई करो, y प्लस वन को ऐसे ही रखो, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर को ओपन करो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस चार वाई प्लस चार, डी वाई टू वाई, लिमिट है वन टू फोर, वन वाई प्लस वन, इसको नेगेटिव साइन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि साइन सबके अपोजिट हो जाए, इनको कंबाइन कर दो, इन लाइक टर्म्स को, यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस फोर वाई, यह आ जाएगा फाइव वाई माइनस फोर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये वाई प्लस वन, टू पाई, पहले y की मल्टीप्लाई करो अंदर, ठीक है। कितना आ जाएगा, y की माइनस वाई की पावर तीन
5y² माइनस 4y, अब +1 की तो सेम टर्म्स आ जाएंगे, 5y माइनस 4 dy। यहाँ पे कंबाइन कर दो लाइक टर्म्स को, ठीक है, केवल सिंप्लीफिकेशन है इसमें और कुछ नहीं। -y⁻3 y² वाले किए तो 5y² माइनस y², ये आ जाएगा 4y², और -4y + 5y के y बचेगा ये, और -4। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा y⁴/4, ये हो जाएगा 4y⁻3/3, y का होता है y²/2, और 4 का कितना होता है 4y। इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to 4। पहले 4 लगाएंगे, ठीक है, तो 4 लगा यहाँ पे, -4⁴/4 प्लस 4×4⁻3/3, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4² -4 × 4। अब 1 लगाओ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 4 कट जाएगा ना तो -64, और ये 4⁴ हो जाएगा, चाहे 256, ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना, ये हो जाएगा 16/2, 8 आ जाएगा, ये 16 ही बचेगा। ये -1/4, ये 4/3, ये 1/2 -4। काफी बड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। 2y, कंबाइन कर लो इनको, देखो -64 -16 -80 हो जाएगा, -80 + 8 -72, यानी 256/3 -72। और यहाँ पे देखो एलसीएम ले ही लो, बढ़िया बेहतर रहेगा। 4 3 2 1 का एलसीएम होगा 12, ठीक है, 12 ये वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड में ला सकता है। 4 से 3 बार, और 3 से ये 4 बार करनी पड़ेगी, 16 हो जाएगा। 2 से 6 बार, और 1 से 12 बार करेंगे, 12 चौक 48। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, 256 -6 201 16, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 16 और 6 22, और ये हो जाएगा -51, 22 -51 कितना हो जाएगा, 22 -51 आ गया -29, है ना। आगे देखो, 256 में से 216 गए तो कितना बचेगा, 256 में से 216 गए तो केवल 40। दो नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव बनाते हैं, एलसीएम ले लो, अगेन 12 आ जाएगा। कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई इसकी, तो 3 चौक 12, यानी 4 की 40 में करो 160। कैलकुलेशन देख लेना कहीं पे मिस्टेक नहीं हुई हो, ठीक है। 160, 2 से ये 12 नीचे कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार। इसको यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये, 160 और 29 9, और 189π/6, अरे 189π/6, ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। कितनी बार कटेगा 3 से, 3 6 18, 3 3 9, 63π/2 यूनिट क्यूब, ठीक है, क्यूबिक यूनिट जो भी लिखना, ये इसका आंसर है, ठीक है, 63π/2। 3 6 18, 3 3 9, ठीक है, ठीक बार कर रहे हैं, 9 3 6 18, ठीक है, 3 2 6। देख लेना कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो, वैसे कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें और कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा।
एक बार ये कैलकुलेट करना आ गया कि कौन सी डिस्टेंस कहाँ से कितनी कहलाती है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, रेडियस, हाइट और थिकनेस तीन ही पैरामीटर है और कुछ नहीं है। थिकनेस सबसे अच्छा आसान है पहचानना, किसी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो dy आएगा, वर्टिकल के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो dx आएगा। ठीक है, रेडियस, रेडियस हमेशा जिस एक्सिस से नाप रहे हो वहां तक होती है, तो रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। हाइट में थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, बस हाइट की प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर किसी तरह क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा, वहां से भी मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह का एडवांस कैलकुलस में की वीडियो मैं इस पर डालता रहता हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।